सोचिए, अगर अभी तुरंत एक एयर रेड सायरन बजने लगे, बिजली चली जाए, मोबाइल सिग्नल्स डाउन हो जाए और आपको पता ही ना हो कि नजदीक के बंकर्स कहाँ हैं, क्या आप सरवाइव कर पाओगे? सिर्फ पहले के 30 मिनट ही सरवाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों बाद ही देश भर में कल शाम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल्स हुई। ऑपरेशन अभ्यास के तहत लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में शाम 4 बजे से सिविल डिफेंस की ये सुरक्षा ड्रिल करवाई गई। तो सिविल डिफेंस होता क्या है? सिविल डिफेंस का मतलब है मिलिट्री के बिना पब्लिक को ट्रेन करना और इमरजेंसीज के लिए रेडी करना, जैसे बॉम्बिंग्स, टेरर अटैक्स या वॉरलाइक सिचुएशंस में आम जनता को इस चीजों से कैसे टैकल करना है, ये सिविल डिफेंस के अंदर सिखाया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई IQ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे ऑपरेशन अभ्यास के सिग्निफिकेंस को, 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान हुई मॉक ड्रिल्स को कल की मॉक ड्रिल्स के साथ कंपेयर करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे कि इंडिया की इवॉल्विंग डिफेंस स्ट्रैटेजीज सिविलियन डोमेन्स में कैसी हैं, किस तरीके से इंप्रूवमेंट्स हुई हैं या कौन सी इंप्रूवमेंट्स हमें करने की जरूरत है। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 1971 के दौरान क्या था। भारत एक नए जंग के दौर से गुजर रहा था, पाकिस्तान से वॉर एक्सपेक्टेड थी। तो उस टाइम हमारी सरकार ने क्या किया था? उन्होंने ताजमहल को कैमोफ्लॉज किया, स्कूल्स के बच्चों को फर्स्ट एड और रेस्क्यू ट्रेनिंग दी और पूरे देश में ब्लैकआउट ड्रिल शुरू की। तब सिविल डिफेंस एक मास मूवमेंट बन गया था, हर नागरिक एक सुरक्षा वॉरियर बन गया था, वो भी बिना राइफल के और सिर्फ तैयारी और अवेयरनेस के साथ। उस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने इंडियन एयरफील्ड्स में एयर स्ट्राइक करवाई एंड दिस प्रॉम्प्टेड फुल स्केल मिलिट्री एंड सिविलियन अलर्टनेस अक्रॉस इंडिया। तो उस टाइम 1971 के ड्रिल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? उस टाइम एयर रेड सायरेंस और ब्लैकआउट ड्रिल्स की गई, लेकिन कुछ बहुत ही पॉपुलेटेड सिटीज में की गई थी और बॉर्डर एरियाज जैसे अमृतसर और पठानकोट वाले रीजन्स में इवैक्यूएशन और सेंट्रल प्रोटोकॉल्स को रिहर्स करवाया गया। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, इन सारी चीजों को कैमोफ्लॉज किया गया। ठीक है, ग्रीन क्लोथ यूज करते हैं जहां पर हम पूरे उसको ढक देते हैं जो भी मॉन्यूमेंट है, और पब्लिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में। राइट, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे की गई थी। आज अगर हम बात करें ऑपरेशन अभ्यास की, तो 2025 में हमारे पास डिजिटल टूल्स हैं, एप्स हैं, अलर्ट्स हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम मेंटली और सोशली उतने ही प्रिपेयर्ड हैं जितने हम 1971 में थे? तो हम देखते हैं कि नए ड्रिल्स कैसे हो रहे हैं। हम बात करें 2025 के ड्रिल्स की, तो इन ड्रिल्स का ट्रिगर अलग था। इस बार कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं, पर हाइब्रिड टेरर थ्रेट्स हैं, जिसमें साइबर भी शामिल है, कन्वेंशनल चीजें भी शामिल है और साइकोलॉजिकल भी। तो इस बार क्या क्या चीजें होने वाली, इस बार क्या क्या चीजें करवाई गई? क्रैश ब्लैकआउट रिहर्सल करवाई गई, बंकर क्लीनिंग सिखाया गया, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस का कैमोफ्लॉज किस तरीके से करना है वो चीजें भी की गई और सिविलियन इवैक्यूएशन रिहर्सल्स भी करवाई गई। तो हर एक स्टेट्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, पर हर जगह इंप्लीमेंटेशन इन सारी चीजों का अलग तरीके से किया गया। चलिए अब हम एक कंपैरिजन टेबल से समझते हैं दोनों ड्रिल्स का डिफरेंस, कि जो 1971 के दौरान ड्रिल्स करवाई गई थी और 2025 में जो कल ड्रिल्स करवाई गई, उन दोनों में क्या मेन डिफरेंसेस थे। अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रिगर की, तो 1971 के दौरान एंटिसिपेटेड वॉर ओवर बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स खतरा था। अगर हम बात करें इस बार की, तो जो टेरर थ्रेट्स हुए पोस्ट पहलगाम, उसको लेकर हमने ड्रिल्स करवाई। जो भी हमारी रीजनल टेंशन है पाकिस्तान के साथ, उसको देखते हुए ड्रिल्स करवाई गई। स्कोप की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर नेशन वाइड ड्रिल्स करवाए गए थे। अगर हम बात करें इस टाइम की जो कल करवाई गई, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रिल्स थे, लार्जली इंटरनल थे, है ना, सिस्टम बेस्ड ड्रिल थे, पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। बात करते हैं पब्लिक एंगेजमेंट की, तो उस वक्त हाई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एनसीसी और होम गार्ड्स, इन सबको ट्रेन किया गया था। बट इस टाइम थोड़ा सा ये लो रहा, लिमिटेड सिविलियन अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के लेवल पे काफी ज्यादा अवेयरनेस थी, सबको पता था कि ब्लैकआउट्स क्या हैं या फिर सायरन्स कैसे बजेंगे, अगर लंबा सायरन बजता है तो क्या करना है, छोटा सायरन बज रहा है तो क्या करना है, ये चीजें पता थी। बट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं ऑन फील्ड,
वो सारी चीजें थोड़ी कम देखने के लिए मिली, जो भी ऑलरेडी लोग थे उन्होंने ही किया, नॉर्मल कम्युनिटीज को उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे उस वक्त, तो बंकर, शेल्टर्स, कल्चरल साइट्स कैमोफ्लॉज की गई थी। यहाँ पे बंकर क्लीनिंग एंड कैमोफ्लॉज री इंट्रोड्यूस किया गया है। कम्युनिकेशन की बात करें तो तब बहुत सारे चैनल्स थे कम्युनिकेशन के, और इस बार की अगर हम बात करें तो मोस्टली ब्यूरोक्रेटिक एंड डिजिटल अलर्ट्स थे, जो आपको सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर्स इन सब के तौर पर दिए गए। मॉरल बिल्डिंग एक्शन जो है उसमें इन सारी चीजों को कैमोफ्लॉज किया गया था, बट ऐसा कोई पब्लिक या कल्चरल सिंबोलिज्म नहीं देखा गया इस बार के ड्रिल्स में, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ड्रिल्स में कंपैरिजन क्या था। अब ऐसी कौन सी चीज है जो 1971 के ड्रिल्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देती है? तो उस टाइम पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन काफी हाई था, क्योंकि हमने एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स और स्टूडेंट्स की रीच को बढ़ाया, है ना, सिंप्लिसिटी रखी कम्युनिकेशन में, लोकल लैंग्वेज पोस्टर्स लगाए, लाउड स्पीकर्स और रेडियो के थ्रू बताया था। तो ऐसा कोई डिजिटल डिवाइड नहीं क्रिएट हुआ, है ना। आजकल अगर हम देखेंगे तो डिजिटली जो एक्सेस कर पाता है उसके पास ही, तो डिजिटल डिवाइड भी काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है, ठीक है। कल्चरल अवेयरनेस की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट सेंट अस नेशनलिस्टिक मैसेज, ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। सो सिविल डिफेंस इजंट just about bunkers, it's about confidence building and continuity of governance during emergency, right? कि इमरजेंसीज के दौरान लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर हो पाते हैं कि सिचुएशन से वो कैसे डील करेंगे, ठीक है। सो इस बार जो ड्रिल्स हुई हैं उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को हम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दें, बल्कि ये भी चेक करना था कि सिस्टम में कहाँ पर कमी है और कौन से इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, तो उसकी मैपिंग भी अच्छे तरीके से करनी थी, ठीक है। अगर हम देखें 2025 के प्रिपेयर्डनेस पे क्या गैप्स है, तो पब्लिक अवेयरनेस का थोड़ा डिफिसिट देखने के लिए मिला, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग में थोड़ा डिफिसिट देखने के लिए मिला कि उतनी मास ट्रेनिंग तो नहीं दी गई होगी। फिर इसके बाद अगर हम देखें इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्वियसली हमारे पास कमी है, और उसी के लिए चीज करवाई गई थी कि अर्बन प्लानिंग हमारी कैसी है, कैसे हम मोस्टली पॉपुलेटेड जो एरियाज है, अर्बन एरियाज है, वहां पर हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है और क्या कमियां हैं, तो सिस्टम एक डेवलप करने की जरूरत तो है ही। लैक ऑफ ड्रिल फ्रीक्वेंसी, वन टाइम इवेंट्स है, अगर एक ही बार कल बस ऐसा इवेंट होता है तो क्या लोग हमेशा के लिए इसके प्रिपेयर हो पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे ना, तो बार बार ऐसी एक्सरसाइजेस करवाने की हमें जरूरत है। नो इंटीग्रेशन विद डेली सिस्टम्स लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट्स, ये सारे लोग एट लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अगर हम बात करें रिकमेंडेशंस की कि हमें आगे क्या करना चाहिए और कैसे इस सबसे डील करना चाहिए, तो हमें सबसे पहली चीज कि हमें पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ाना है, मतलब सिविल डिफेंस को हम कॉलेज और स्कूल करिकुलम का पार्ट बना सकते हैं, तब ज्यादा चीजें हम सीख पाएंगे और लोगों को सिखा भी पाएंगे। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमें बहुत सारे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी मतलब चैनल्स यूज करने हैं, ताकि अगर कुछ लोग एक पर्टिकुलर चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उन तक भी अवेयरनेस अच्छे तरीके से पहुंचे, है ना। मॉक ड्रिल्स के कैलेंडर्स होने चाहिए कि हमें ड्रिल्स को एक पीरियोडिक मैनर में कंडक्ट करना है, फायर सेफ्टी ड्रिल सिखानी है ना, और जो डिजास्टर्स प्रिपेयरनेस होती है उससे डील करना भी सिखाना है लोगों को। तो ये सारी चीजें एक पीरियोडिक बेसिस पे करवानी जरूरी है। साइकोलॉजिकल प्रिपेयरनेस भी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन को देखकर डर जाएंगे, तो लोगों को हमें साइकोलॉजिकली ट्रेन करने की जरूरत है। तो हम कल्चरल और रिलीजियस साइट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो लोगों के लिए एक मॉरल टच पॉइंट्स बने जहां पर हम उन्हें सिखा सके। डिजिटल प्लस ग्राउंड मैप बंकर्स ऑन एप्स एंड पुट्स फिजिकल सिग्नल्स फॉर ऑनलाइन यूजर्स, ठीक है, हमें उन्हें बताना है कि हाँ यहाँ पे बंकर्स एप्स के थ्रू भी हम ऐसी चीजें बता सकते हैं। आखिर में हम बात करें तो भारत अब नए तरह के खतरों का सामना कर रहा है, जैसे टेररिज्म हो गया, साइबर थ्रेट्स हो गए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया। तो मॉक ड्रिल्स कराना जरूरी है, लेकिन उन्हें पब्लिक ओरिएंटेड बनाना और रिपीट करना और भी ज्यादा जरूरी है। तो जब तक लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, हमारा सिविल डिफेंस सिस्टम तब तक अधूरा रहेगा। तो इसके और हमें कदम बढ़ाना है कि हम कैसे सिविल डिफेंस सिस्टम को होलिस्टिक बना सकते हैं, लोगों को और कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो अपने लिए प्रिकॉशंस लेना सीखे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ नेशनल डिफेंस सिस्टम या हमारे फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस इन्वॉल्व हो उतना काफी नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से हमें उन पॉपुलेशन को ये सिखाना जरूरी है कि उन्हें ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।